दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पति पत्नी की प्यार भरी नोकझोंक की कहानी वैलेंटाइन डे। जी, श्रीमती जी ने बहुत ही प्यार से कहा। हाँ जी, फरमाइए श्रीमान जी, अखबार को साइड में रखते हुए बोले। एक बात पूछनी थी जी आपसे, श्रीमती जी ने सकुचाते हुए कहा। अरे बेगम साहिबा, आप एक तो क्या 10 बात पूछिए ना। पूछिए, क्या पूछना है आपको, श्रीमान जी ने अपनी पत्नी की आंखों में आंख डालते हुए कहा। ये वैलेंटाइन डे क्या होता है जी, श्रीमती जी ने एकदम सपाट लहजे में कहा। क्या तुम वैलेंटाइन डे के बारे में नहीं जानती? अब क्या करेंगी जानकर इस उम्र में? श्रीमान जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी शादी के 30 साल बाद ऐसे प्रश्न पूछेगी। इस उम्र में से क्या मतलब है जी आपका? मेरी उम्र चाहे जो भी हो, आपसे 5 साल कम ही है, समझ गए? इसलिए उम्र की तो कभी बात ही मत करना आप, श्रीमती जी ने डायरेक्ट धमकाने वाले लहजे में कहा। ओके ओके डार्लिंग, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो, श्रीमान जी ने कान पकड़कर कहा। ठीक है जी, अब तो बता दो कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? श्रीमती जी ने एक बार फिर से वही सवाल दोहराया। मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो? श्रीमान जी ने पूछा। आज का पूरा अखबार पटा है, टीवी पर हर 5वां विज्ञापन वैलेंटाइन डे का ही आ रहा है। जिसे देखो वही वैलेंटाइन डे की बात कर रहा है। लगभग सभी न्यूज़ चैनल में एक्सपर्ट डिबेट पर डिबेट किए जा रहे हैं। इसलिए मुझे भी यह जानने की इच्छा हो रही है जी कि यह क्या भला है। श्रीमती जी ने बच्चों की तरह उत्साहित होकर पूछा। कुछ नहीं बेगम साहिबा, ये सब चोचले हैं आजकल के यूथ के, और ये सब फालतू के काम हैं। तुम इन सब के बारे में मत सोचा करो, श्रीमान जी ने उन्हें टालते वाले लहजे में कहा। अच्छा, आप बेवकूफ़ समझते हैं मुझे? आप कुछ भी नहीं देंगे बोलेंगे तो मान लूँगी मैं, चोचले हैं ये सब यूथ के। और आप क्या हैं जो नकली दांत लगाकर, बालों की सफ़ेदी डाई से छुपाकर पिछले हफ्ते भर से अपने स्टेटस में ज़ोर शोर से शायरी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं? श्रीमती जी ने लताड़ते हुए कहा। अरे भगवान, तुम तो नाराज़ हो गई। देखो, ये वैलेंटाइन डे इतना गंभीर विषय नहीं है कि उस पर हम दोनों आपस में ही लड़ बैठे। श्रीमान जी ने उन्हें एकदम कूल अंदाज में समझाने का प्रयास किया। अच्छा, एक समझदार इंसान आप ही हैं इस दुनिया में। यदि ये इतना गंभीर विषय नहीं है तो फिर मीडिया में इतना शोर क्यों मचा रहा है? बताइए जरा मुझे, श्रीमती जी ने आंखें तरेरते हुए पूछा। अच्छा फिर सुनो, वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति के है। आजकल हमारे देश में भी इस दिन यानी 14 फरवरी को लोग प्यार का त्यौहार मनाकर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन प्रेमी जोड़े और विवाहित कपल्स अपने अपने पार्टनर को तोहफा, चॉकलेट, टेडी, गुलाब वगैरह देकर प्यार का इजहार करते हैं, जश्न मनाते हैं। लोग वैलेंटाइन डे के आगे पीछे भी 7-8 दिन रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और ना जाने क्या क्या डे मनाते हैं। हालांकि इन सब के पीछे इमोशंस का मार्केट ज़्यादा हावी रहता है। छोटे बड़े सभी व्यापारी लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे हमारे देश का आम आदमी उनके झांसे में आ जाता है। श्रीमान जी ने संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया। अच्छा, इमोशन कम, मार्केट ज़्यादा, व्यापारियों का झांसा। आपने कभी सेलिब्रेट किया है ऐसा? श्रीमती जी ने तपाक से पूछा। श्रीमान जी अवाक, उनको इस उम्र में श्रीमती जी से ऐसे किसी प्रश्न की उम्मीद थी नहीं। पल भर सोचने के बाद बोले। देखो डार्लिंग, हमें अलग से वैलेंटाइन डे मनाने की क्या ज़रूरत? हमारे लिए तो रोज़ जी वैलेंटाइन डे है, रोज डे है, प्रपोज डे, किस डे और वो क्या कहते हैं, हग डे है। कहाँ हिसाब रखते हैं इन सब का? पिछले 30 साल से हम दोनों साथ में हैं। जब भी हम एक दूसरे को गुलाब, चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट देते हैं तो क्या कैलेंडर देख कर देते हैं? नहीं ना। यही मानसिकता हमारे देश बहुसंख्यक शादीशुदा पुरुषों की रहती है। ऐसा कहकर वे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं।
पत्नी उनका क्या, वे तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है ना। श्रीमती जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई यार। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था, मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। श्रीमान जी सफाई देते हुए बोले, वो तो ठीक है जी, पर आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज श्रीमती जी सारा कसर निकालने के मूड में लग रही थी। अरे नहीं यार, मेरी ऐसी क्या मजाल कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करूं। श्रीमान जी बोले, अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर सोच कर समझ कर जवाब दीजिए। आपको तो पता ही है, हम लोग हर सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, गुरुवार को लक्ष्मी जी की करते हैं ना। हर सोमवार को शिव जी की पूजा करने के बाद भी महाशिवरात्रि को शिव जी की विशेष पूजा करते हैं। वैसे ही हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद भी दिवाली और अगहन माह के सभी गुरुवार को हम लोग लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तब ये तो नहीं कहते कि हर सोमवार या गुरुवार को तो पूजा करते हैं, फिर महाशिवरात्रि, दिवाली या अगहन माह के गुरुवार को फिर से विशेष पूजा अर्चना की क्या ज़रूरत है। श्रीमती जी ने श्रीमान जी की आंखों में आंख डालकर पूछा, बात तो तुम्हारी काबिल गौर है। वैसे हमारी शादी के बाद दोनों की नई नई नौकरी और फिर दोनों बच्चों की परवरिश में 30 साल कैसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। कब चॉकलेट डे है, कब रोज डे है, कब किस डे है या वैलेंटाइन डे है। अब दोनों बच्चों को सेटल करने के बाद हम दोनों एक फिर नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना। श्रीमान जी ने भी श्रीमती जी की आंख में आंख डालकर कहा, लगता है अब बुढ़ापा उबाल मारने लगा है। श्रीमती जी ने शरारती लहजे में कहा, लगता है अब बुढ़ापा उबाल मारने लगा है। श्रीमती जी ने शरारती लहजे में कहा, सही पहचाना मैडम, तो चले। श्रीमान जी ने आंख मारते हुए पूछा, पर कहाँ? श्रीमती जी ने आश्चर्य से पूछा। खंडाला। श्रीमान जी ने फिल्मी स्टाइल में कहा, खंडाला? क्या करेंगे वहाँ जाकर? श्रीमती जी ने भी उसी अंदाज में पूछा। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे और क्या ऐश करेंगे। और एक लंबे अरसे बाद मियाँ बीवी दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।